Hi guys, welcome back to my YouTube channel. We all know Valentine's Day is around the corner, so I thought of doing this get ready with me for Valentine's Day video. इस वीडियो में मैं आपको अपना मेकअप करके दिखाऊंगी एंड एंड में मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैं इस Valentine's Day पर क्या पहनने वाली हूँ. So without wasting any time, let's quickly start with the video. तो मेकअप करने के लिए सबसे पहले बालों को बांध लेती हूँ मैं अच्छे से. ओके मैंने अपने स्किन को ऑलरेडी प्रेप कर दिया है. मैंने मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों लगा लिए हैं. नाउ आई विल टेक दिस प्राइमर. दिस इज एनवाई बे का ब्लर इन प्राइमर एंड लेट्स यूज इट. वैसे मैंने बहुत कम यूज किया है इस प्राइमर को, तो आज यूज कर लेते हैं. तो मैं प्राइमर वहां लगाऊंगी जहां मुझे फील होता है कि मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो अनइवन है, और ये जो प्राइमर है वो ब्लर आउट करेगा अनइवननेस को और मेरी स्किन को एकदम स्मूथ बनाएगा, सो दैट मेकअप जो है वो इवनली अप्लाई हो जाए पूरी स्किन पर और केक ही ना लगे. नाउ आई विल टेक दिस फाउंडेशन. ये है सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन बाय मेबलिन. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक. बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरा फाउंडेशन लगा लेते हैं, अपने फेस को चमका देते हैं, बट नेक भूल जाते हैं, तो वो बहुत ही वियर्ड लगता है. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी नेक पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं. ओके सो आई एम डन विथ फाउंडेशन और अब मैं कंसील करूंगी अपने डार्क सर्कल्स को विद दिस वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर. ये बहुत ही आई जस्ट लव दिस कंसीलर. ये बहुत ही नेचुरल तरीके से कंसील करता है आपके डार्क सर्कल्स को और आपको एकदम नेचुरल लुक देता है. ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ थोप दिया आपने अपने मुंह पर. तो इसीलिए आई लव दिस कंसीलर. और इस कंसीलर को आप डेली बेसिस पर भी यूज कर सकते हो इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस या अगर आप कॉलेज जा रहे हो और आपको ज्यादा कुछ मेकअप नहीं करना है हैवी, देन यू कैन यूज दिस कंसीलर जस्ट टू कंसील योर डार्क सर्कल्स एंड यू आर गुड टू गो. इस कंसीलर की जो कवरेज है दैट इज वेरी मीडियम, और क्योंकि हम वैलेंटाइंस डे के लिए मेकअप कर रहे हैं तो इसीलिए मेरे को ये वाला कंसीलर भी यूज करना पड़ेगा टू कंसील माय डार्क सर्कल्स कंप्लीटली. ये है लॉरियल पेरिस का इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर एंड ये आपको फुल कवरेज देता है कंसीलर. तो अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, कोई वेडिंग फंक्शन है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी ऑलवेज यूज टू कंसीलर्स. एक जो आपके स्किन आपके अंडर आई का जो स्किन टोन है उससे मैच करता हो, और दूसरा जो एक थोड़ा सा लाइटर शेड हो. तो इस तरीके से आपको कंसीलर यूज करना चाहिए हमेशा. फॉर सम रीजन मुझे यहाँ आंखों के ऊपर भी अपना कंसीलर लगाना अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर आप सिर्फ आंखों के नीचे नीचे कंसीलर लगाते हो तो वो अच्छे से कंसील नहीं करता है आपके डार्क सर्कल्स को. मुझे कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए पहले मैं इससे ब्लेंड कर देती हूँ अच्छे से एंड देन आई यूज माय फिंगर्स टू ब्लेंड इट मोर. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर टिप से ज़्यादा अच्छे से कंसीलर ब्लेंड हो जाता है और बहुत नेचुरल लगता है. यू ऑल कैन सी कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप. तो इसीलिए जब भी आप कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हैं पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर या अपने ब्रश से ब्लेंड कर लीजिए एंड देन यूज योर फिंगर्स टू ब्लेंड इट, और आप देखोगे कि बहुत अच्छे से एकदम इवनली और नेचुरल तरीके से आपका कंसीलर ब्लेंड हो जाएगा.
ओके, नाउ आई एम डन विथ कंसीलर। अब मैं now I will use this loose powder. This is by K Beauty and K Beauty का ये loose powder I just love it, love it. इसके अलावा मैं और कोई यूज नहीं करती हूँ, मन ही नहीं करता है, ये इतना अच्छा है। तो मैं इसको अपने अंडर आईज में लगा देती हूँ सो दैट कंसीलर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो जहां पर भी आप कंसीलर यूज करते हैं वहां पर आपको ये लूज पाउडर लगाना होता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर कंसीलर को यूज किया, तो मैंने दोनों जगह इस लूज पाउडर को लगा दिया। अगर आपके एक्ने मार्क्स हैं या फिर डार्क स्पॉट्स हैं और वहां पे भी आप कंसीलर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको इस लूज पाउडर को लगाना होता है सो दैट आपका जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही लगते हैं, आई नो, सॉरी ऐसे ही रखते हैं। आई नो आई लुक फनी राइट नाउ बट हु केयर्स, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो तब तक मैं अपनी आईब्रोज कर लेती हूँ। एंड आईब्रोज के लिए मैं इसी पैलेट को यूज कर रही हूँ बहुत सालों से। आई नीड टू चेंज इट, बट मुझे इसके अलावा समझ नहीं आ रहा और कौन सी मतलब क्या लूँ मैं अपने आईब्रोज के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ अपनी आईब्रोज में, आई जस्ट डू देम वेरी क्विकली। आईब्रोज के बाद मैं ये ब्लश लूंगी। दिस इज NY बे ब्लश। दिस इज माई फेवरेट पार्ट, आई लव अप्लाइंग ब्लश। और मैं एकदम अपना मुंह ना बिल्कुल लाल कर देती हूँ ब्लश लगा के। बट वो क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े टाइम बाद ना ब्लश जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और दिखता ही नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लाल बना देती हूँ अपने मुंह को। नाउ आई यूज माई फिंगर्स टू ब्लेंड इट। आई एम लविंग माई मेकअप ऑलरेडी। अगर मुझे लगेगा कि ब्लश थोड़ा सा कम हो गया तो मैं बाद में फाइनल टचअप करते टाइम और लगा दूंगी, अभी के लिए इतना काफी है। और अब ओके, अब मैं इस तरीके से जो लूज पाउडर लगाया हुआ था अंडर आईज में उसे हटाऊंगी। आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे हटाना है। यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दिस कि जो कंसीलर लगा है वो भी हट जाए। यू जस्ट हैव टू डू इट लाइक दिस, बहुत ही हल्के हाथों से। इसके बाद जो स्टेप है वो है हाइलाइटर लगाने का। हाइलाइटर से अलग ही ग्लो आता है फेस पे। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस लिक्विड हाइलाइटर और ये है बाय द ब्रांड लैक्मे। और इस हाइलाइटर को मैं अच्छे से स्किन पर मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया हाइलाइटर गाइस। लेट्स ब्लेंड इट। मैं ना हाइलाइटर को भी पूरे चीक्स पे ऐसे जैसे ब्लश को लगाते हैं वैसे ही लगा देती हूँ सो दैट मेरे चीक्स जो है वो हाईलाइट करें और थोड़े ग्लोई ग्लोई लगे। थोड़ा सा इधर लगा देते हैं। लाइट आई थिंक थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि दिल्ली में सर्दियां चल रही है, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे समझ नहीं आता मैं अपने आईज में कौन सा मेकअप करूँ, किस तरीके का मेकअप करूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। मैं ये स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज करने वाली हूँ, अल्टीमेट शेडो पैलेट। सबसे पहले ना मैं ये वाला शेड लूंगी पीच कलर का।
and I'll apply it on my eyes. Again, I'm using my hands, my fingers, क्योंकि मुझे ब्रश से मेकअप करना नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा. ओके सो गाइस, जब तक मैं अपना आई शेडो लगा रही हूँ तब तक आई हैव अ क्विक क्वेश्चन टू आस्क यू ऑल. डू यू गाइस एक्चुअली सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे? मतलब क्या आप लोग सच में बाहर जाते हो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने, या उन्हें लंच ब्रंच डिनर पर लेकर जाते हो? एंड डू यू गाइस आल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स? डू लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा ऐसा होता है कि वैसे तो मोस्टली इस टाइम पे ऑफिस होता है, तो मैं ऑफिस में ही होती हूँ वैलेंटाइंस डे वाले दिन. बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो आई डोंट माइंड गोइंग आउट विद माई पार्टनर फॉर अ लंच, डिनर और ब्रंच. ये तो हमेशा ही अच्छा लगता है आई थिंक सबको ही. सो टेल मी, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट वैलेंटाइंस डे? एंड या, तो मैंने ये तो लगा लिया है. और नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्राउन शेड. कैन यू सी? ये बहुत ही लाइट ब्राउन है, तो इसे लगा के देखते हैं, क्योंकि मेरी ड्रेस जो है वो रेड है. सो लेट्स सी. ये बस आई थिंक इतना ही करते हैं, ज्यादा जो चीज आती नहीं है उससे ज्यादा करना नहीं चाहिए. तो इतना काफी है. I am going to take this काजल. This is by Plum. प्लम का ये जो काजल है ना, दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट काजल. मैंने मेबलिन का काजल भी यूज किया है, एंड आई हेट मेबलिन का कोलोसल वाला जो काजल है ना. इट इज नॉट एट ऑल स्मच फ्री. आप उसे लगाओगे वो ऊपर आंखों के फैल जाता है पूरा. आप ऐसे करोगे हाथों में आ जाता है. बट ये काजल स्मच फ्री है, बिल्कुल नहीं फैलता है. सो आई जस्ट लव दिस काजल. थोड़ा एक्सपेंसिव है, 300 समथिंग का, बट आई थिंक वर्थ है क्योंकि क्वालिटी इज वेरी नाइस. अब आईलाइनर की जगह आई विल टेक दिस काजल, और फिर मैं इस काजल को भी ऐसे अपने फिंगर टिप से ब्लेंड कर दूंगी. मैंने ना किसी मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो देखी थी जिसमें वो बताती है कि अगर आप काजल या फिर अगर आप आई शेडो लगा रहे हो अपने आईलेट्स के ऊपर, तो उसे वन गो में लगाना चाहिए. और अगर आप मेरी तरह लगा रहे हो तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा ही ब्लेंड होता है. बट मेरे से अच्छे से लगता नहीं है वन गो में. बेसिकली करेक्ट वे टू अप्लाई इट इज लाइक दिस, वन गो में. तो अभी काफी स्ट्रगल के बाद मैंने इसको लगा लिया है. लेट्स सी ब्रश से सही से होता है ये ब्लेंड या नहीं. आप चाहो तो आप इसकी जगह, काजल की जगह अपना आईलाइनर भी लगा सकते हो. लेकिन मुझे काजल ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा ना स्मोकी आई वाला लुक देता है, मुझे ऐसा लगता है. एंड इसीलिए मैं हमेशा काजल लगाती हूँ और फिर इसे ब्लेंड कर देती हूँ अच्छे से. तो टाइम लगता है बट मुझे ऐसे ही पसंद है. नाउ आई टेक दिस मस्कारा, लैक्मे's iconic volume mascara, and I'll apply it on my lashes. Now I will quickly take this loose powder. Compact मुझे यूज नहीं करना है.
अब जल्दी से लिपस्टिक लगा लेते हैं। लिपस्टिक के लिए आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दीज टू लिपस्टिक्स। लेट्स सी इन्हें मिक्स करके ये कैसे लगती हैं। ये है नायका का मद्रास कापी शेड। हम लैक्मे की ये वाली लिपस्टिक लगाते हैं, मॉव शेड है। ओके गाइस, सो आई एम डन विद माय मेकअप। अब मैं जल्दी से आपको अपना मेकअप पास से दिखा देती हूँ, देन आई विल क्विकली गो एंड चेंज माय क्लोथ्स सो दैट आई कैन शो यू माय फाइनल वैलेंटाइंस डे लुक। आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है। दूर से ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पूरा मुंह सफेद दिख रहा है, ना मुझे ब्लश का रेडनेस दिख रही है अपने चीक्स पे, ना मुझे लिपस्टिक का समझ आ रहा है। बट आई थिंक पास से इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। यस, नॉट बैड, आई हैव डन क्वाइट अ गुड जॉब। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और चेंज करके आती हूँ।